ये चेहरा जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही वह शख्स है जिसने 2 दिन पहले पूरी दुनिया के सामने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि भारत भरोसे के काबिल नहीं है। हमने भारत पर भरोसा किया, लेकिन भारत ने ही हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। जी हां दोस्तों, ये वही ईरानी नेवी के एडमिरल शाहराम ईरानी हैं, जिन्होंने अमेरिका द्वारा ईरानी जहाज डुबोए जाने के बाद भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराया और भारत के खिलाफ लगातार तीखी बयानबाजी करते रहे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। वही शाहराम ईरानी आज हाथ जोड़कर भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भारत हमारे 183 नाविकों को सुरक्षित ईरान पहुंचाने में मदद करे। इस वक्त हमें सिर्फ भारत से ही उम्मीद है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो शख्स कल तक भारत पर आरोपों की बरसात कर रहा था, वही आज भारत से मदद मांगने पर मजबूर हो गया। चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरा सोचिए, जिस घटना ने ईरान को हिलाकर रख दिया है, उसके बाद अब हर ईरानी जहाज खौफ में जी रहा है। दरअसल ईरानी जहाज इरिस्टेना को अमेरिकी फास्ट अटैक सबमरीन द्वारा डुबो दिए जाने के बाद तेहरान में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। डर इस बात का है कि कहीं अमेरिका एक और बड़ा वार न कर दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कसम खा चुके हैं कि वह ईरान की नेवी को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे। फिर चाहे ईरानी जहाज दुनिया के किसी भी समुद्री इलाके में क्यों ना हो, उसे बचना मुश्किल होगा। इसी बीच ईरान का एक और युद्धपोत इस वक्त भारत में मौजूद है, जिसका नाम इरिस लावण है। जी हां, यही इरिस लावण 4 मार्च को भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचा था। लेकिन किस्मत ने यहीं एक अलग मोड़ ले लिया। एक्सरसाइज के दौरान अचानक तकनीकी खराबी आने की वजह से यह जहाज बंद पड़ गया, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने इसे केरल के कोची पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी ताकि इसकी मरम्मत कराई जा सके। अब खबर यह है कि इस जहाज की मरम्मत पूरी हो चुकी है और यह फिर से समुद्र में निकलने के लिए तैयार भी है। लेकिन असली समस्या अब सामने आई है। यह ईरानी जहाज बिना सुरक्षा के हिंद महासागर में कदम रखने से डर रहा है और इसकी वजह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दरअसल इस जहाज पर करीब 183 ईरानी सैनिक तैनात हैं और साफ है कि यह खबर अब तक अमेरिका तक भी पहुंच चुकी होगी कि एक और ईरानी जहाज इस वक्त भारत में मौजूद है। ऐसे में ईरान को डर सता रहा है कि कहीं इरिस डेना की तरह अमेरिका इसे भी निशाना न बना ले। आपको बता दें कि इरिस लावण ईरान की नौसेना का एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाज माना जाता है। इसका मुख्य काम सीधे युद्ध करना नहीं, बल्कि समुद्र में मौजूद दूसरे युद्धपोतों को रसद और तकनीकी सहायता देना होता है। जबकि इरिस डेना तो एक शक्तिशाली मिसाइल फ्रिगेट था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उसे पल भर में तबाह कर दिया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जहाज तो अमेरिका के लिए और भी आसान निशाना बन सकता है। यही वजह है कि इस जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स और सैनिक बेहद खौफ में हैं। उन्हें डर है कि अगर वे बिना किसी सुरक्षा के हिंद महासागर में निकल पड़े तो कहीं अमेरिका उन्हें भी रास्ते में ही तबाह न कर दे। इसी डर के चलते ईरानी नेवी के एडमिरल शाहराम ईरानी ने भारतीय नौसेना से खास अपील की है कि भारत इस जहाज इरिस लावण को सुरक्षित तरीके से ईरान के समुद्री क्षेत्र यानी पारस की खाड़ी या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक एस्कॉर्ट करके पहुंचाएं। ईरानी एडमिरल का साफ कहना है कि अगर इंडियन नेवी के जहाज हमारे युद्धपोत के साथ रहेंगे तो अमेरिकी सबमरीन उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे और उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। इसी वजह से अब उनकी सारी उम्मीदें भारत पर टिकी हुई हैं। लेकिन जरा इस स्थिति को देखिए, जब जान पर बन आई तो इन्हें भारत की सुरक्षा याद आ गई, जबकि 2 दिन पहले ही अपने जहाज के डूबने के बाद बिना किसी सबूत के भारत पर ही आरोप लगा दिए गए थे। खैर, इतना तो तय है कि हालात को देखते हुए ईरानी जहाज अब अकेले हिंद महासागर में निकलने का जोखिम शायद ही उठाए। फिलहाल इस मामले पर भारत सरकार या भारतीय नौसेना की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। संभव है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा हो कि ईरान के इस जहाज को पारस की खाड़ी तक सुरक्षा दी जाए या फिर इससे दूरी बनाई जाए। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इस मामले में ईरान के जहाज की मदद करनी चाहिए या फिर ईरान को उसके हाल पर छोड़ देना ही सही फैसला होगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।